हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लोकेशन टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या अलग तरीके हैं और एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा मैं कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि लोकेशन टारगेटिंग में अलग अलग फीचर्स का कब कब यूज करना है। तो चलिए देखते हैं हम हमारी स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, अभी तक हमने कैंपेन यूआरएल देखा, उसके बाद डायनेमिक सर्च एड सेटिंग था, इसको अभी हमने स्किप किया है फिलहाल के लिए। उसके बाद आते हैं टारगेट एंड ऑडियंस, लोकेशन टारगेटिंग। ओके, सिलेक्ट लोकेशन टू टारगेट। तो दोस्तों बहुत जरूरी ये है हमारे लिए कि जो भी हम ऐड चला रहे हैं, हमारा ऐड उसी एरिया में, उसी सिटी में चले जहां पे हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्वीट शॉप है और आप मान लीजिए मध्य प्रदेश में आप अग्रवाल स्वीट्स के नाम से जाने जाते हैं फॉर एग्जांपल, और आपकी जो स्वीट शॉप है वो 4 सिटीज में है, फॉर एग्जांपल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और सागर। ठीक है, तो अगर आपको ऐड चलाना है तो आपके लिए ये 4 सिटी ही जरूरी है ऐड चलाने के लिए। तो वो 4 सिटी आप कैसे सिलेक्ट करेंगे वो हम लोकेशन टारगेटिंग में जानेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐड चलाना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐड चलाना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐड चलाना है, तो हम ऑल कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं या इंडिया एज ए सिलेक्ट कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फ्लिपकार्ट को ऐड चलाना है और जो प्रोडक्ट ऐसा है जो शायद राजस्थान या गुजरात में नहीं बेचा जा सकता बट बाकी पूरी कंट्री में बेचा जा सकता, वो लोकेशन को हमको एक्सक्लूड करते भी आना चाहिए। वो लोकेशन पे हमको ऐड नहीं चलाना है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा सिलेक्ट मिलेगा। अगर ये बंद है इस तरीके से तो आप इसको यहाँ पे बटन दबा के इसको एक्सपांड कर लीजिए। एक्सपांड करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, अगर आपको ऐड पूरी दुनिया में चलाना है तो ये वाली बटन बाय डिफॉल्ट दबी हुई मिलती है आपको। अगर आपको अपना ऐड सिर्फ इंडिया में चलाना है तो आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपकी कोई शॉप है या आपकी जो लोकेशन, आपकी जो सर्विसेज है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही अवेलेबल है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया अग्रवाल स्वीट्स का फॉर एग्जांपल, तो अगर आपकी जो है 4 सिटी में ही आपको ऐड चलाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंटर अनदर लोकेशन। ओके, एंटर अनदर लोकेशन। फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं फॉर एग्जांपल भोपाल, और आप अब जैसे ही आप भोपाल दबाते हैं तो आपके पास भोपाल के साथ कितने लोगों को वो ऐड दिख सकता है वो नंबर आएगा, प्लस टारगेट करना है, एक्सक्लूड करना है या नियर बाय करना है। ठीक है, अगर आप टारगेट के बटन दबाएंगे तो उस सिटी में ऐड दिखाया जाएगा, अगर एक्सक्लूड के बटन दबाएंगे तो उस सिटी में ऐड नहीं दिखाया जाएगा, और अगर आप नियर बाय के बटन दबाएंगे तो उस सिटी के आसपास ऐड दिखाया जाएगा। तो फिलहाल हम टारगेट के बटन दबाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं लिखता हूं इंदौर, इंदौर को भी मैं टारगेट कर सकता हूं यहां पे, जैसे कि मैंने और एग्जांपल दिया था सागर, टारगेट किया मैंने, और लेट्स से ग्वालियर। ये ग्वालियर को भी मैंने टारगेट कर दिया। तो दोस्तों एक तो ये तरीका हुआ सिटी टारगेट करने का। ठीक है, अब हम इसके एडवांस सर्च में जाके देख सकते हैं कि और क्या क्या तरीके से हम टारगेटिंग, लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ, तो वो सारे ऑटोमेटिक एक साथ हट गए। आप ये एडवांस सर्च की बटन दिख रही होगी, आप इस एडवांस सर्च के बटन को दबाएंगे तो आप एक नए बॉक्स में जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिलहाल हमको 3 चीजें दिख रही है, लोकेशन, रेडियस एंड ऐड बल्क लोकेशन। तो सबसे पहले अगर जो लोकेशन वाला सिलेक्ट है इसमें तो सिंपल वैसा ही है, अगर आप कोई भी लोकेशन का नाम यहाँ पे लिखेंगे वो लोकेशन टारगेट हो जाएगी और उस सिटी में ऐड दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा भोपाल, तो ये भोपाल को मैंने टारगेट कर दिया। ठीक है, पर अब मैं चाहता हूं कि इंदौर में मेरी जो दुकान है वहां से मैं जो है 20 किलोमीटर के रेडियस में सब जगह मेरी डिलीवरी जाती है। ठीक है, तो मैं 20 किलोमीटर के रेडियस में ऐड चलाना चाहता हूं तो मैं रेडियस टारगेटिंग कर सकता हूं। यहाँ पे मैंने रेडियस लिखा और ये जो 20 माइल है इसको मैं किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके इसको यहाँ से 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंदौर। ओके दोस्तों, तो मैंने इंदौर लिखा। अब इंदौर के सेंटर से 20 किलोमीटर के रेडियस में मेरा ऐड दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब हम रेडियस में भी ऐड चला सकते हैं, सिटी वाइज लोकेशन में भी ऐड चला सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भोपाल के पूरे एरिया में ऐड चल रहा है, जबकि इंदौर सिटी के रेडियस के हिसाब से ऐड
यहाँ पे चल रहा है, यहाँ लिखा है 20 किलोमीटर अराउंड इंदौर मध्य प्रदेश, रेडियस टारगेटिंग। ओके दोस्तों, अब एक और तरीका है, मान लीजिए कि कोई सिटी आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है सांवेर, सांवेर के पास कोई सा गांव है, वहां पे अगर आपको कोई ऐड चलाना है और वो आप यहाँ पे जब टाइप कर रहे हैं तो आपको मिल नहीं रहा है, तो आप ये पिन मोड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पिन मोड, इस पिन को आप जहां पे ड्रॉप करेंगे वहां पे आपका ऐड चलेगा। जैसे कि ये मैंने पिन मोड की बटन दबाई, अब मैं कंट्रोल की बटन दबा के इसको जूम कर सकता हूं। और मैं सांवेर पे ले जाके ये पिन को मैं अपनी ड्रॉप कर देता हूं। और यहाँ पे पूछ रहा है टारगेट, यस टारगेट कीजिए इसको। तो ये 20 किलोमीटर के रेडियस पे, पर मैं उसको एडिट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सांवेर में जो है वो 20 किलोमीटर की टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए, कम की होनी चाहिए। तो मैं सांवेर पे जाके यहाँ पे उसको कर देता हूँ 5 किलोमीटर और इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए ये जो मेरा सर्कल है रेडियस का, ये छोटा हो गया। अब आप इसको कंट्रोल करके वापस जूम आउट करेंगे तो आपको देखेगा कि इंदौर पे 20 किलोमीटर का रेडियस है, सांवेर पे 5 किलोमीटर का रेडियस है। पिन ड्रॉप की बटन दबी हुई है, तो अभी भी मैं कहीं पिन ड्रॉप कर सकता हूँ। अगर मुझे उज्जैन या देवास में मेरा ऐड चलाना है तो मैं पिन को वहां पे ले जाके ड्रॉप कर सकता हूँ। पिन ड्रॉप की बटन को मैं बंद कर दूंगा तो वो पिन आना बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने दो तरीके देखे, एक हमने देखा लोकेशन से कैसे टारगेट करना है, दूसरा हमने देखा रेडियस से कैसे टारगेट करना है। रेडियस में एक और चीज हमने देखी कि अगर कोई लोकेशन नहीं मिल रही है तो पिन मोड यूज करके भी हम उस जगह को टारगेट कर सकते हैं और अपना रेडियस सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने रेडियस में हमको ऐड दिखाना है। ठीक है, अब वापस से मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। लोकेशन में आ जाइए। लोकेशन जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो ऑल एरियाज। ठीक है, ये शो ऑल एरियाज के अगर बटन को आप ऑन कर देंगे तो ये आपको तीन ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन में आपको बता सकता है, शो ऑल एरियाज, शो बाय सिटी। एक और आता है जो अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, दैट इज शो बाय पिन कोड। मतलब अगर आपको पिन कोड के हिसाब से एरियाज देखने हैं तो आप पिन कोड के हिसाब से भी एरिया देख सकते हो। जैसे मैं अगर सिटी के बटन दबाता हूं तो ये देखिए यहाँ पे अंदर जो है, इसको मैं 1 मिनट डिलीट कर देता हूं तो आपको क्लियर दिख पाएगा। ठीक है, ओके। अब मैंने सिटी किया तो देखिए इंदौर जो है वो मुझे सिटी वाइज एरिया उसका वेल डिफाइंड दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इस बटन को चालू कर देता हूं तो यहाँ अगर पिन कोड की बटन आ जाती है, कभी डिस्प्ले होती है किसी किसी जगह के लिए, तो अगर मैं उसको करूंगा तो वो मुझे पिन कोड एरिया वाइज मुझे पूरा मैप दिखाएगा। फिलहाल ये मुझे सिटी वाइज दिखा रहा है और शो ऑल एरियाज कर दूंगा तो भी मुझे सिटी वाइज ही दिखा रहा है, क्योंकि पिन कोड वाला ऑप्शन अभी इस सिटी के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं इस बटन को बंद कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही अगर मैं अहमदाबाद जाता हूँ तो अहमदाबाद में आपको जो है पिन कोड वाला एरिया दिखाता हूं मैं आपको। अब मैं अहमदाबाद की लोकेशन के ऊपर आके मैं इसको चालू करता हूं। यहाँ पे मैं शो ऑल एरियाज के बटन को ड्रॉप करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है शो बाय पोस्टल कोड। ठीक है, तो पोस्टल कोड वाली मैं बटन दबाऊंगा तो ये मुझे सारे एरियाज बता रहा है। इन सबके पोस्टल कोड को लिख के मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल अ कंट्री, सिटी, रीजन और ए पोस्टल कोड। अगर आप पोस्टल कोड लिखते हैं सही और वो पोस्टल कोड जो है गूगल के पास रजिस्टर है तो आप पोस्टल कोड लिख के भी उस जगह को, उस लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो ऑलरेडी है कि शो बाय सिटी, तो सिटी वाइज हम टारगेट कर ही सकते हैं और इस ऑप्शन को बंद कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक रेडियस टारगेटिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपका बिजनेस जो है डिलीवरी एंड सर्विसेज वाला है और अगर आप 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई पर्टिकुलर सर्विस देते हैं तो आप रेडियस वाइज सिलेक्ट करके अपने एरिया को टारगेट करके और उतने रेडियस में अपना एड दिखा सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका शॉप या आपका एरिया या आपका बिजनेस किसी ऐसी जगह पे है जो यहाँ पे आसानी से मिल नहीं रहा है, आपको लिखने पर मिल नहीं रहा है, तो आप पेन ड्रॉप करके भी उस जगह को टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं वापस लोकेशन के बटन दबाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड लोकेशन इन बल्क। ऐड लोकेशन इन बल्क को मैं सिलेक्ट करके, और कहीं अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट है जहाँ पे ऑलरेडी सिटीज के नाम लिखे हुए हैं तो वहां से आप कॉपी करके उठा के यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। आप जैसी सारी सिटीज को यहाँ पे डाल देंगे तो वो सारी सिटीज जो ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाएंगी।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि टारगेटिंग कैसे करना है। अब हम देख लेते हैं एक्सक्लूड कैसे करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको ऐड बल्क लोकेशन के ऑप्शन को बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट मध्य प्रदेश लिखता हूँ। मैं मध्य प्रदेश को टारगेट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है पूरा मध्य प्रदेश लोकेशन टारगेट हो गया है। मतलब अब मैं ऐड चलाऊंगा तो पूरे मध्य प्रदेश की बॉर्डर के अंदर मेरा ऐड दिखाया जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐड को जो है इंदौर में ना दिखाया जाए, तो मैं इंदौर को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंदौर। देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं इंदौर को एक्सक्लूड करने के, तो मैं एक्सक्लूड की बटन दबा देता हूँ। तो ये इंदौर जो है एक्सक्लूड हो गया। यहाँ पे आगे टारगेटेड लोकेशन मध्य प्रदेश, एक्सक्लूडेड लोकेशन इंदौर। अब आप जरा इस जगह को देखिए, मैं इसको जूम आउट करता हूँ। देखिए ये पूरा मध्य प्रदेश है और इसमें इंदौर के ऊपर लाल निशान है। अगर इसको मैं जूम करके बताऊंगा तो ये बताएगा कि भाई इंदौर सिटी एरिया में जो है आपका ऐड नहीं चलाया जाएगा, ये एक्सक्लूडेड एरिया है। ठीक है, ब्लू वाला इंक्लूडेड एरिया है, रेड वाला एक्सक्लूडेड एरिया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्सक्लूड कैसे करना है, इंक्लूड कैसे करना है। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है लोकेशन ऑप्शन। लोकेशन ऑप्शन को भी हम समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे टारगेट में आपके पास 3 ऑप्शन है। डिफॉल्ट में आपको पहला ऑप्शन सिलेक्टेड मिलेगा जिसमें लिखा पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन रिकमेंडेड। मतलब गूगल कहना चाह रहा है कि जो आपकी लोकेशन में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इंदौर में दुकान है और आप ऐड चला रहे हैं इंदौर में, ठीक है, तो उनको तो दिखाओ। लेकिन अगर कोई दिल्ली में है और वो सर्च कर रहा है कि बेस्ट स्वीट शॉप इन इंदौर, मतलब कोई दिल्ली में बैठ के अगर इंदौर के किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए सर्च कर रहा है तो भी उसको ऐड दिखाओ। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है। तो दोस्तों जनरल केस में ऐसा करने की जरूरत नहीं है अगर आप उस सामने वाले को फैसिलिटी नहीं दे सकते। और दूसरी बात ये कि अगर कोई आपकी लोकेशन में नहीं है, आपकी फिजिकल सर्विसेज में नहीं आता है किसी और लोकेशन में, तो उसको ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन जो है पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। मान लीजिए आप इंदौर में ऐड चला रहे हैं और जो सामने वाला है, जो कस्टमर है, जो यूजर है वेबसाइट पे जो सर्च कर रहा है वो भी इंदौर में ही है, या तो फिर मोस्टली वो फ्रीक्वेंटली इंदौर में ही होता है, तो हम उसको ऐड दिखाएंगे। तो जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस ऑप्शन को हमें यूज करना चाहिए, पीपल इन और रेगुलरली इन टारगेटेड लोकेशन। क्यों? क्योंकि उस केस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी शॉप पे आ पाएगा। उस केस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसको सर्विस दे पाओगे, क्योंकि दोनों सर्विस और कस्टमर एक ही लोकेशन में है। अब तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखा पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन। इसका मतलब इसमें कुछ बात क्लियर नहीं है कि सामने वाला जो सर्च कर रहा है, जो कस्टमर जो सर्च कर रहा है, वो आपकी लोकेशन में है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लिख रहा हो बेस्ट स्वीट शॉप इन इंदौर, पर वो खुद दिल्ली में बैठा हो। और दूसरा ऑप्शन भी पॉसिबल है कि वो इंदौर में ही बैठा हो। तो जब तक ये फिक्स नहीं है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर, फिर भी आपको ये ऑप्शन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड हमको किसको करना, पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट योर एक्सक्लूडेड लोकेशन। मतलब जिन लोकेशन पे आप ऐड नहीं चला रहे हैं, उन लोकेशन पे भी अगर कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसको ऐड मेरा मत दिखाओ। दूसरी बात यह है कि पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, तो आई वुड रिकमेंड कि जो आपके एक्सक्लूडेड लोकेशन में है, मतलब जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट हैं और आप पूरे देश में कोई प्रोडक्ट सर्विस बेच सकते हैं, पर वो चीज की डिलीवरी आप गुजरात में नहीं दे सकते फॉर एग्जांपल, तो आप जितने भी गुजराती लोग हैं जो गुजरात के लोकेशन के अंदर हैं, उन लोगों को ऐड ना दिखाएं। पहले ऑप्शन का मतलब है कि कोई अगर दिल्ली में भी बैठा है, लेकिन अगर वो गुजरात में सर्च करता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो भी उसको ऐड नहीं दिखा, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर वो दिल्ली में बैठा है तो सर्विस उसको मिल सकती है। आई वुड सजेस्ट कि आप पीपल इन एक्सक्लूडेड लोकेशन वाले पे टिक करें, ताकि जो भी एक्सक्लूडेड लोकेशन में है उसको आपका ऐड नहीं दिखाया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इधर रिकमेंडेड ऑप्शन है पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, और एक्सक्लूड में रिकमेंडेड ऑप्शन है पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने समझा कि लोकेशन टारगेटिंग क्या होती है, उसमें अलग अलग कंडीशन कैसे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस सर्विस वाला है, आपका बिजनेस कौन कौन से एरिया में सर्विस दे सकता है। अगर ऑनलाइन सर्विसेज हैं तो ये टारगेट लोकेशन आप ज्यादा ब्रॉड भी रख सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल सर्विसेज हैं
तो बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस, कौन से एरिया तक अपनी सर्विसेज दे पाते हैं, उसी लोकेशन को आप टारगेट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी लोकेशन टारगेट करना है, तो आप जिस बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं, आप उसके ओनर, उसके सेल्स टीम से बात कर सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि ये जो टारगेटिंग वो लोग कहाँ पे जाके प्रमोट करते हैं, कहाँ पे जाके मार्केटिंग करते हैं। बस वही लोकेशंस को आपको भी यूज करना है गूगल एड्स में। आई होप आपको ये लोकेशन टारगेटिंग काफी अच्छे से समझ में आया।